बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम हिस्सा नज़म जो है उससे इब्तिदा करेंगे, यानी नज़म की तारीफ़ पढ़ेंगे आज और नज़म की इक़साम कि नज़म जो है उसके मायने क्या हैं और उसकी कितनी इक़साम हैं। सबसे पहले नज़म की तारीफ़ देख लेते हैं। नज़म क्या है? नज़म जो है ये लफ्ज़ मुनज़्ज़म से है, जिसके मायने तरतीब देना और मोतियों को लड़ी में पिरोने के हैं। नज़म में शोरा हज़रात जो हैं अपने जज्बात का इजहार शायरी से करते हैं। नज़म उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है। असनाफ़े नज़म में शेर, काफ़िया, रदीफ़, मतला और मक्ता शामिल हैं। नज़म की बेशुमार इक़साम हैं। नज़म में हम्द, नात, गज़ल, मरसिया, शहर आशोब, वसोख्त, पैरोडी और गीत जो हैं ये शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नज़म की पहली किस्म पाबंद नज़म। बच्चों, पाबंद नज़म में वज़न, बहर, रदीफ़ और काफ़िया सब कुछ मौजूद होता है। ये गज़ल के औज़ान पर कही जा सकती है, लेकिन इसकी सब असनाफ़ में गज़ल की बहरें इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसकी मुख्तलिफ़ असनाफ़ में कसीदा, मरसिया, गीत, सोनेट, पैरोडी, मसनवी, रुबाई, किता, मुसम्मत, मुसल्लस, मुखम्मस और मस्तस जो है ये शामिल हैं। तरकीब बंद, तरजीह बंद, मुशमिन और मुस्तज़ाद ये शामिल हैं। इन सब में कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो ज़रूर होता है। इनमें से बेशतर के बंद में मिसरों की तादाद में फ़र्क होता है। रुबाई के लिए मखसूस बहरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मुसल्लस के 3 अशार होते हैं, मुखम्मस के 5 होते हैं, मुसद्दिस के 6 होते हैं, मसनवी के 2 होते हैं। इसी तरह से जो है वो आप इसकी इक़साम जो है उसको तकसीम कर सकते हैं। रुबाई के 4 अशार होते हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो ज़रूर होता है। रुबाई के लिए मखसूस अशार जो है उसमें बहरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ़ गीत ऐसा है जिसकी कोई ख़ास हैयत नहीं होती। ऐसी नज़मों को पाबंद नज़म कहा जाता है। इसकी मिसाल जो है पाबंद नज़म की, रात एक लड़खड़ाते झोंके से ना कहाँ संगे सुर्ख की सिल पर आईना गिर के पाश पाश हुआ, और नन्ही कली किरचियों की एक बौछार दिल को चीर गई। ये पाबंद नज़म की एक मिसाल है। इसमें अल्फाज जो हैं वो उनमें एक बहर जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह से आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म शायरी की एक बहुत खूबसूरत सिन्फ है। इस तरह की नज़मों का एक अपना ही मज़ा होता है। इनमें तरन्नुम होता है। इस नौ की नज़मों को आज़ाद तो कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मादर पदर आज़ाद है। इन नज़मों में बहर की पाबंदी लाज़िम है, लेकिन रदीफ़ और काफ़िया की कैद नहीं है। यानी रदीफ़ और काफ़िया जो है इसकी कोई कैद नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज़ाद नज़म में और नज़्म मुअर्रा में बुनियादी फ़र्क वज़न का है। आज़ाद नज़म में वज़न की कमी बेशी जायज़ है, यानी अगर पहली लाइन में जो है वो मिसरे 5 हैं, जो अल्फाज हैं वो 5 हैं, तो दूसरे मिसरे में वो अल्फाज 3 या 4 भी हो सकते हैं। एक बहर इस्तेमाल की गई है तो इसके तमाम अरकान जो हैं वो हर मिसरे में इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं। मसलन फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलन की बहर है तो इसके वज़न में हर दूसरे मिसरे में अरकान कम या ज़्यादा किए जा सकती हैं, और ऐसी नज़म को आज़ाद नज़म जो है वो कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ पर आज़ाद नज़म का जो है वो लफ्ज़ एक दिया गया है फ़ाइलातुन। अब हमने फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलन जो है इसकी देखिएगा नीचे कि पहले मिसरे में 3 अल्फाज हैं,
दूसरे में फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन 2 हैं, तीसरे में फ़ाइलातुन फ़ाइलन और चौथे में फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलन, इसमें भी 3 अल्फाज हैं, जबकि सबसे आखिर में फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलन यानी 4 अल्फाज हैं। इसमें अल्फाज जो हैं वो बराबर नहीं हैं। काफ़िए की और रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसी नज़्म जो है वो आज़ाद नज़्म कहलाती है। आज़ाद नज़्म की मिसाल, तुम मेरे पास रहो, मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो, जिस घड़ी रात चले आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहम मुश्क शे निश्तरे अलमास लिए, बैन करती हुई हंसती हुई गाती निकले, दर्द के कासनी पाजेब बजाती निकले। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म है जो कि आज़ाद नज़्म की एक मिसाल है। इसमें एक बहर जो है वो मौजूद नहीं होती, यानी अल्फाज जो है वो कम बेश हो सकते हैं। काफ़िया और रदीफ़ की कोई पाबंदी जो है वो नहीं होती। नज़्म मुअर्रा। मुअर्रा अंग्रेज़ी अदब से उर्दू अदब में आई है। मुअर्रा का मतलब है पाक साफ़, खाली, आज़ाद, उर्या, खालिस, लेकिन ये इस हद तक पाक साफ़ या आज़ाद है कि इसमें रदीफ़ और काफ़िया जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बहर से आज़ाद है, ना वज़न से। नज़्म मुअर्रा में तमाम अशार हम वज़न होते हैं, शुरू तो आखिर एक बहर में होते हैं, यानी एक तरन्नुम के साथ होती है, और इसके तमाम मिसरों के अल्फाज जो हैं वो बराबर होते हैं। एक बहर में और एक वज़न से मुराद कि जो भी बहर पहले मिसरे में इस्तेमाल की जाए, इसमें किसी दूसरे मिसरे में कोई और कमोबेशी नहीं की जाएगी। शुरू से आखिर तक एक ही वज़न में इस्तेमाल किए जाएंगे। नज़्म मुअर्रा जो है ये आप देख सकते हैं, एक तरफ, दूसरी तरफ नसरी नज़्म की मिसाल दी गई है। नसरी नज़्म जो है उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नसरी नज़्म के बाद शुरा यानी उसातिज़ा की नज़र में कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बहर सिरे से इस्तेमाल ही नहीं होती। इनके नज़दीक गैर शायर जो अफराद हैं उनके इब्लाग का एक ये ज़रिया है, लेकिन दर हकीकत नसरी नज़्म का एक अपना वजूद है। ये और बात है कि नसरी नज़्म से नज़्म के बुनियादी तसव्वुर को नुकसान पहुंचा, क्योंकि नज़्म की पहले से राइज सब इकसाम वज़न और बहर यानी अरूज़ और शायरी आहंग की पाबंद थी। नसरी नज़्म ने इन जुमला लवाज़मात को दीवार से लगा दिया, लेकिन शेरी आहंग जो है वो नसरी नज़्म का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए इस मज़मून में दी हुई नसरी नज़्म की शराइत में इन्हें शामिल किया गया है, ताहम नज़्म रहे, नसरी खाका ना बन जाए। यानी हमने नसरी नज़्म को जो है वो नज़्म ही रहने देना है, उसको किसी खाके में तब्दील नहीं करना है। और इसमें भी जो है उन्होंने क्या कहा है कि नसरी नज़्म में भी जो है वो उसकी पाबंदी जो है वो ज़रूरी है बहर की। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज पढ़ी हैं 4 इक़साम, जिसमें हमने पढ़ा पाबंद नज़्म, नज़्म आज़ाद नज़्म, नज़्म मुअर्रा और नज़्म नसरी, यानी 4 इक़साम हैं, मुअर्रा, नसरी, आज़ाद और पाबंद नज़्म। हमारा आज का लेक्चर जो था वो यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अपने लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने नज़्म की तारीफ़ भी अच्छे से सीख ली होगी कि नज़्म जो है वो किसी चीज़ को एक तरतीब से लिखना और मोतियों में पिरोना जो है उसके मुतरादिफ है, यानी नज़्म के लुग़वी मानी जो है वो मोतियों में पिरोना है या तरतीब दिया गया, ये है। तो कल तक के लिए इजाज़त। कल को आपकी खिदमत में नए लेक्चर के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।